हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। वो ये है कि मैरिजेबल एज के जो बच्चे हमारे घरों में होते हैं उनके पेरेंट का क्या रोल होना चाहिए। ये एक बहुत साधारण टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आजकल ऑलरेडी हम देख रहे हैं बच्चे मैरिज करने से आनाकानी करते हैं। वो बहुत जल्दी अपनी चॉइसेस बताते नहीं हैं, वो फन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसे हालात में कि पेरेंट का क्या रोल होना चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसे कुछ टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। मेरा टॉपिक है आज का मैरिजेबल एज का। उसको कंटिन्यू करते हुए मैं पहला पॉइंट ये कहना चाहूंगी, सबसे पहले अपने बच्चों को बुला के बिठाइए और उनसे पूछिए कि उनकी क्या राय है, क्योंकि बच्चे इतना समझ नहीं पाते हैं। बच्चों की वो समझते हैं कि आजकल तो लेट मैरिज करते हैं, एक लाइन टैग माइंड पे फिट कर लेते हैं और उस फिट से क्या होता है कि उनका लगता है कि कोई बात नहीं, अभी तो इतनी एज हो जाएगी। लेकिन मैरिज होने में एक समय लगता है। तो आप सबसे पहले जो मैरिजेबल एज के बच्चे हैं उनको अपने पास बिठाइए, उनसे उनकी राय पूछिए और उनसे पूछिए कि वो क्या चाहते हैं। अगर आप उनसे ये बात कह पाएंगे कि वो क्या चाहते हैं तो वो अपने मन की बात आपसे कहेंगे। जरूरी नहीं है कि आपने उनके साथ एग्री करना है, लेकिन आपने पूछना जरूर है उनसे। तो मेरा पहला पॉइंट है वो ये है, जो भी मैरिजेबल एज के बच्चे हैं उनसे आप उनकी राय मैरिज के बारे में पूछिए। और सेकंड जो मेरा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है मैरिजेबल एज ऑलरेडी शिफ्ट हो गई है। तो शिफ्ट ऑलरेडी जब हो गई है तो हमारे पास जो टाइम गैप बचता है वो बहुत कम बचता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा एडवांस में उनसे पूछिए। जैसे मान लीजिए आपने शादी करनी है, चाहे 2 साल बाद करनी है, चाहे 1 साल बाद करनी है, लेकिन आप उनसे थोड़ा सा एडवांस में पूछिए, क्योंकि बिल्कुल एन मौका जब आप कर देते हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता किसी भी चीज को अच्छे से सोचने समझने के लिए। तो सबसे पहले आप जब देख रहे हैं बच्चा मैरिजेबल एज में जा रहा है तो उनसे थोड़ा टाइम से पहले पूछिए। ये नहीं जैसे मैरिजेबल 28-30 हुए शिफ्ट हो गई है, 27, 28, 30 हुए लड़कियां मैरिज कर रही है, तो उससे थोड़ा सा 1 साल पहले आप पूछिए, 1-2 साल पहले आप पूछिए कि उनकी क्या राय है। अगर आपने नहीं भी पूछा है तो आप बैठ के उनसे उनकी राय पूछिए कि आपकी राय इस बारे में क्या है। और इसमें एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, अगर मैरिज देने के लिए आपके पास मोर देन 1 डॉटर या मोर देन 1 चाइल्ड ऐसा कुछ है जिनकी मैरिज आपने करनी है एक के बाद एक, तो आप उस टाइम से भी टाइम गैप को सोच के चलिए, क्योंकि कई बार हम वो टाइम गैप भी नहीं सोचते और जब हमारे सामने बहुत एडवांस आ जाता है तो हमारे ऊपर एक प्रेशर बिल्ड होता है और प्रेशर बिल्ड होने से हम घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बच्चों के साथ अनबन हो जाती है, हम निर्णय नहीं ले पाते और उस जल्दबाजी में कई बार हम हो सकता है सही निर्णय भी ना ले पाए। तो ये बहुत जरूरी है, अगर आपके पास मोर देन 1 चाइल्ड है मैरिज के लिए तो आप उसको थोड़ा सा टाइम से सोचिए। और इसी पॉइंट में जो पेरेंट का रोल मैं बता रही हूँ वो ये है, जैसे कि पेरेंट को थोड़ा पता होता है कि बच्चे की चॉइस क्या है, क्योंकि पेरेंट बिहेव करते हैं बच्चे के साथ तो उसको बच्चे की चॉइस का पता होता है। तो आप और रिलेटिव से राय तो लीजिए, बट देन ऑल्सो आप अपने बच्चे को अपने नजरिए से देख के फिर उसके लिए निर्णय लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एक ही राय सबके लिए नहीं ले सकते, हमें डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट ओपिनियन रखना पड़ता है। तो उस केस में क्या है, पेरेंट को पता होता है कि बच्चे का क्या शौक है, बच्चे का क्या टेस्ट है, बच्चा कैसी चीज पसंद करता है, कैसा घर पसंद करता है। तो बच्चे जो पेरेंट का ओपिनियन है और जो बच्चे का ओपिनियन है, ये 2 ओपिनियन बहुत महत्वपूर्ण लगता है, बजाय कि आप और रिलेटिव से बैठ के उनकी सलाह ले। रिलेटिव से सलाह जरूर लीजिए, लेकिन ओपिनियन में आप थोड़ा सा उसको कंसीडर अपने बच्चे को देखते हुए कीजिए। और एक मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगी इसमें कि जो मैरिज के लिए आप आगे ब्राइड या ग्रूम देख रहे हैं उसकी कंपैटिबिलिटी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम क्या करते हैं, घर बार पैसा रुपया इन चीजों को महत्व देते हैं, लेकिन इन चीजों को नापते नापते हमारा जो आपसी संबंध है वो नप नहीं पाता। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप बच्चे की कंपैटिबिलिटी को इंपॉर्टेंस दीजिए कि बच्चा कहाँ पे कंपैटिबल है, उसकी कहाँ पे रिस्पेक्ट हो सकती है।
ये सारी चीजों को आप जरूर ध्यान में रखिए कोई भी मैरिज फिक्स करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि आजकल क्या है कि हम देखते हैं, कंसिडर करते हैं कि कितने मकान हैं, कितनी गाड़ियां कैसी हैं। ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप किसी बच्चे को ऐसे घर में तो दे नहीं देंगे कि जहाँ पे कुछ ना हो। लेकिन ये सब चीजें मटेरियलिस्टिक है। ये अगर आपका ब्राइड या ग्रूम अच्छे होंगे तो ये ऑटोमेटिकली बना भी सकते हैं। लेकिन जो व्यवहार है, जो चरित्र है, ये सब चीजें जो है, ये जो है गुण होते हैं, ये बचपन से डले जाते हैं। और ये गुण को भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट का महत्व है, तो इनको भी नजरअंदाज मत कीजिए। दोनों चीजों का एक सामंजस्य बिठा के फिर आप आगे अपने बच्चों के लिए ब्राइड या ग्रूम ढूंढिए। तो आई होप कि मेरा जो टॉपिक है आज इम्पोर्टेंट है और बहुत सिंपल मैंने रखा है इसको, ताकि अंडरस्टैंडिंग इजी हो सबके लिए। जैसे नॉर्मल हम घरों में चलते हैं वैसे ही चले। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको देखिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।